बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रू गाज। ज़्यादातर लोग इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं, नो वरी, एक ही चीज़ है। तो ये भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से एक ही है। तो मैंने लिखा है अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल और इट इज नोन एज स्क्रू गाज। कि स्क्रू गाज एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल होगा, उसकी रोटेटरी मोशन होगी और इसके जरिए हम लोग इसकी मेजरमेंट करेंगे क्या? मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल की रोटेटरी मोशन होगी और उसके जरिए हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर फिगर आप देख सकते हो, ये आपके पास मेन स्केल है और ये इसके लिए क्या है? सर्कुलर स्केल है। इसके जरिए अब मेजरमेंट होगी। तो मैं डिटेल से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो मैंने लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर या मेन स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स, अगर ये आपके पास मेन स्केल है, ये इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं, और ये आपके पास क्या है? सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के रोटेशन से लीनियर स्केल के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाता है। मैं रिपीट करता हूं कि सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन की वजह से लीनियर या मेन स्केल के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर होता है, उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रू गेज नजर आ रहा है और ये यू शेप है, यू शेप, ठीक। अब इसी फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मेन स्केल नजर आ रहा है, ये सर्कुलर स्केल नजर आ रहा है, और इसमें ये जो है इसको टिम्बल कहते हैं। ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल लाइन। ये जो आपको जगह नजर आ रही है, इस पोर्शन को कहते हैं स्पेंडल। ये जो है ये एनवल, और इनके दरमियान जो है इसे स्फीयर कहते हैं, और इसी की डायमीटर, इसी का वॉल्यूम हमने मेजर करना होता है। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? रैकेट कहते हैं इसको। अब जाहिर बात है, जब आप इसको फिक्स करेंगे, जाहिर बात है हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाए या बहुत ज़्यादा हम फोर्स लगाए ये टूट भी जाए, या कुछ लोग फोर्स लगाते हैं ना बिल्कुल ज़रा सा जो है ना वो टच हो जाए, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। फिर जाहिर बात है ये तो यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है, तो इसमें फिर एरर आता है। तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ से इसको नहीं रोटेट करना, बल्कि रैकेट को रोटेट करना है, और जब यहाँ से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो स्फीयर है वो फिक्स हो गया है, राइट। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने कहा था कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, तो इसी तरह स्क्रू गाज का भी लीस्ट काउंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गाज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जितना कम से कम लेंथ जो कि हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रू गाज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। कि स्क्रू गाज को यूज करके आप स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं, वो उसी का क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा। अब ये लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? तो हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स कि हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कि सर्कुलर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन है उस सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गाज से। अगर मेरे पास पिच ऑफ द स्क्रू गाज क्या हो? 0.5 मिलीमीटर हो। मतलब यह है कि सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करने से मेन स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, तो ये इसका क्या कहलाता है? पिच ऑफ द स्क्रू गाज कहलाता है। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर सारे के सारे नंबर्स जो है वो कितने हो? 50 हो, यानी 50 इक्वल पार्ट्स में अपने इसको डिवाइड कर दिया है सर्कुलर स्केल को। तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर है या 0.001 सेंटीमीटर है। कि ये वर्नियर कैलिपर जितना उसका लीस्ट काउंट था, तो इसकी वैल्यू उससे भी 10 टाइम्स छोटी है, यानी 10 गुना क्या है? छोटी है। उस लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास होंगे कि जब हम किसी स्फीयर का
वॉल्यूम मैयर करेंगे तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और उसके लिए स्टेप्स क्या करेंगे, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।